ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्ति विशेषते प्रिय ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। उन चारों प्रकार के भगवत प्रेमियों में परमात्मा के साथ नित्य युक्त, परमात्मा के साथ एकाकी भाव में स्थित अनन्य प्रेम वाला ज्ञानी विशेष उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी के लिए मैं अत्यंत प्रिय निकट हूं तथा वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय निकट है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता का निरूपण करते हैं। जो मनुष्य आर्त होकर, जिज्ञासु होकर अथवा कामना पूर्ति की भावना से प्रेरित होकर भगवान का भजन करते हैं, अथवा जो ज्ञानवान होकर परमात्मा के ज्ञान में मग्न रहते हैं, वे सभी पुण्यवान हैं। किंतु इन चारों में वो ज्ञानी श्रेष्ठ है जो अपने ज्ञान द्वारा परमात्मा के साथ सदैव समाहित चित जुड़ा हुआ रहता है, तथा जो परमात्मा को ही सत्य वस्तु मानकर परमात्मा का ही आश्रय लेता है, परमात्मा के प्रति ही आसक्त है, तथा संसार के भौतिक पदार्थों, धन, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य इत्यादि के प्रलोभन से मुक्त रहता है। परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। मैं तथा समस्त जगत पारमार्थिक दृष्टि से वास्तव में ब्रह्म परमात्मा ही है, और आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। ये समय का अथवा पूर्ण ज्ञान है। परमात्मा को एकमात्र आश्रय मानकर उसके साथ ज्ञान द्वारा एकाकी भाव का नाता स्थापित करना ही ज्ञानी की भक्ति है। परमात्मा में अखंडाकार वृत्ति द्वारा परम शांत एवं आनंद मग्न अवस्था को प्राप्त होने से पूर्व ज्ञानी भक्ति भाव, पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, उपासना का विशेष आश्रय लेता है, तथा पूर्ण ज्ञान की अवस्था में परमात्मा के साथ एकाकी भाव, एकात्मता में स्थित रहना उसकी श्रेष्ठ अवस्था है। उदारः सर्वे एव एते ज्ञानी तू आत्मा एवं मे मतम अस्थिता शाही युक्तात्मा माम एव अनुत्ताम गतिम। ये सभी चार प्रकार के भक्त उदार हैं, किंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वो युक्तात्मा ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी भक्त की उत्तमता कहते हैं। सकाम भाव से भगवान की भक्ति करने वाले मनुष्य भी उदार अर्थात पुण्यवान होते हैं। वो संकट भी धन्य है जो मनुष्य के लिए भगवान की शरण ग्रहण करने का कारण हो। भगवान के भक्तिपूर्ण स्मरण से न केवल चित्त शुद्धि एवं शांति प्राप्त होती है, बल्कि भगवत कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान का स्मरण न करने की अपेक्षा उसका सकाम स्मरण करना भी अधिक श्रेयकर है। किंतु ज्ञानी जन निष्काम होकर तथा परमात्मा के दिव्य स्वरूप को जानकर उसके साथ एकाकी भाव स्थापित करते हैं तथा उसमें स्थित होकर कृतार्थ हो जाते हैं। मानवीय चेतना को परमात्मा की अनंत चेतना के साथ संयुक्त करके दिव्य रसानुभूति करना जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि है। परमात्मा के साथ आत्मा की एकता अथवा अभिन्नता हो जाना योगारूढ़
अथवा सिद्ध ज्ञानी की चरमावस्था होती है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही होना सर्वश्रेष्ठ गति है। परमात्मा स्वरूप परमानंद स्वरूप परमात्मा ही ज्ञानी की परम गति होती है। वास्तव में परमात्मा के साथ एक होने पर परम ब्रह्म परमात्मा तथा पूर्ण ज्ञानी भिन्न नहीं रहते। ज्ञान की चरमावस्था प्राप्त होने से पूर्व ही ज्ञानी को भक्त कहा जाता है, जो 3 प्रकार के अन्य भक्तों की अपेक्षा परमात्मा के अधिक सन्निकट होता है। चरमावस्था में द्वैत नहीं रहता तथा ज्ञानी और परमात्मा में अभेद हो जाता है। ज्ञानी परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा ही हो जाता है, जैसे काष्ठ अग्नि में प्रदग्ध होकर अग्नि हो जाता है। बहूनां जन्मानां अन्ते ज्ञानवान् मां पद्यते वासुदेवाय सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान के परिपक्व होने पर ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है ऐसा मुझे भजता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। पूर्ण तत्व ज्ञानी होना अत्यंत कठिन है। वासुदेवाय सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः अत्यंत प्रसिद्ध वाक्य है। मनुष्य को पूर्ण तत्व ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के लिए कदाप अधीर न होना चाहिए तथा दृढ़ विश्वास सहित निरंतर साधनाशील रहना चाहिए। साधक को अपने राग द्वेष इत्यादि आंतरिक दोषों तथा धन हानि अपमान इत्यादि बाहरी जगत की बाधाओं से अपना उत्साह भंग नहीं होने देना चाहिए। उसे ये विश्वास दृढ़ रखना चाहिए कि ज्ञान गंगा के प्रवाह को कोई विघ्न अवरुद्ध नहीं कर सकता तथा वो परमात्मा स्वरूप महासागर को प्राप्त होकर ही कृतार्थ एवं शांत होगा। आनंद स्वरूप परमात्मा ही उसकी परम गति है। जन्म जन्मांतर के संचित संस्कार साधक की चेतना को उधरगामी बना देते हैं तथा कोई भी पुण्य कर्म अथवा पुण्य चिंतन कदापि विनिष्ट एवं व्यर्थ नहीं होता। ज्ञान की परिपक्व अवस्था अथवा सिद्धावस्था प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। आध्यात्मिक मार्ग का साधक अनेक जन्म लेकर उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। बहुजन्मार्जित पुण्यों के प्रभाव से उसका अंतःकरण शुद्ध होता रहता है तथा विकास कर्म के सोपान उसे आगे की ओर बढ़ाते ही रहते हैं। सिद्धावस्था को प्राप्त ज्ञानी योगी श्रावस्त वासुदेवाय वासुदेव रूप सर्वव्यापक तथा सब प्रकाशक परमात्मा का ही दर्शन करता है। संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा वासुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन अथवा प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला यथार्थ ज्ञान संपन्न महापुरुष संसार में अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान सृष्टि में इसी प्रकार ओतप्रोत है जिस प्रकार वस्त्र में तंतु। अद्वैत परमात्मा के साथ अभिन्नता सिद्ध होने के कारण ज्ञानी जीवन मुक्त एवं साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यद्यपि समुद्र और लहरों में भिन्नता प्रतीत होती है, वे तत्वतः एक ही हैं, क्योंकि लहर समुद्र से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाती है। स्थूल दृश्य से समुद्र और लहरों की सत्ता है, सूक्ष्म दृष्टि से सत्ता केवल जल तत्व की है।
समुद्र और लहरों की सीमा है, किंतु जल तत्व असीम है। समुद्र और लहरों को जल स्वरूप में देखना यथार्थ दृष्टि है। इसी प्रकार संसार और देह समुदाय के भीतर परमात्मा का दर्शन करना यथार्थ दृष्टि अथवा ज्ञान दृष्टि है। वास्तव में सारे विश्व में परमात्मा की ही सत्ता है, सब कुछ वासुदेव ही तो है। भक्तगण कहते हैं कि भगवान वासुदेव ही मेरा सर्वस्व है, तथा भक्ति भावपूर्ण मनुष्य को ही भी सब प्राणी वासुदेव स्वरूप प्रतीत होते हैं। सब कुछ वासुदेव में प्रतीत होता है। भगवत गीता में महात्मा की सुंदर परिभाषा की गई है। शत्रु मित्र अपरिचित परिचित पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति इत्यादि सब में भगवान का ही दर्शन करने वाला संत पुरुष महात्मा होता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कामयी तै तै हृत ज्ञानः प्रवर्तन्ते अन्य देवता तम तम नित्यम आस्थाय प्रकृतया नेता स्वय। विभिन्न उन भोगों की कामनाओं द्वारा अपहृत ज्ञान वाले मनुष्य अपनी प्रकृति से वशीभूत होकर उस विशेष नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। अनेक मनुष्य कामनाओं के वशीभूत होकर देवताओं का आश्रय लेते हैं। कामना के वशीभूत होने पर मनुष्य विवेक भ्रष्ट हो जाता है तथा वो उचित अनुचित का विचार नहीं करता। घनीभूत कामना पीड़ा व्यर्थ चिंता भय तनाव अशांति को उत्पन्न कर देता है तथा पूर्ण न होने पर वो असंतोष निराशा और ग्लानि को उत्पन्न करके ये मनोबल को ध्वस्त करके मनुष्य को दीन बना देती है। भौतिक पदार्थों के सुख भोग की कामना से ग्रस्त मनुष्य परमात्मा के प्रतिरूप परम लक्ष्य को विस्मृत कर देता है तथा तत्काल स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी देवताओं की उपासना करता है। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की विभिन्न प्रकार से यंत्र मंत्र तंत्र द्वारा उपासना की जाती है। प्रत्येक देवी देवता के लिए उपासना पद्धति भिन्न होती है। कुछ अविवेकी मनुष्य निकृष्ट कामनाओं के वशीभूत होकर सम्मोहन स्तंभन आकर्षण वशीकरण मारण उच्चाटन आदि तामसिक क्रियाएं करते हैं। कामना के तम से अंधे होकर कुछ मूढ़ पुरुष देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए पशु बलि रूप हिंसात्मक घोर पाप कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य अर्जित किए हुए पूर्व संस्कारों के वशीभूत होकर ही ऐसे कुकृत करते हैं। पुत्र प्राप्त सत्तु पराजय यश इत्यादि की स्वार्थपूर्ण कामना से ग्रस्त होकर अविवेकी मनुष्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं तथा लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण देवी देवता की पूजा की निंदा नहीं करते, बल्कि तुच्छ भौतिक कामनाओं की तत्काल पूर्ति के हेतु देवी देवताओं की आराधना के आलंबन की प्रवृत्ति को त्याज कह रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सोपान रूप देवराधन का आलंबन करना सर्वथा उचित है, किंतु निम्न कोटि के स्वार्थों की पूर्ति के लिए यंत्र मंत्र तंत्र द्वारा देवताओं की कपट पूजा मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देती है।
यह याम याम तनुं भक्तः श्रद्धाया अर्चितुम् इच्छति तस्य अचलां श्रद्धायां तां विदधामि अहम्। सः तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हि तान्। अन्तवत् तु फलं से तेषां तत् भवति अल्पमेधसां। देवान् देवजयः यान्ति बद्धता यान्ति मम अपि। जो सकाम भक्त जिस देव स्वरूप अथवा देवमूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है चाहता है, मैं उस सकाम भक्त की उसी देव स्वरूप में श्रद्धा को स्थित कर देता हूं। वो सकाम भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उसी देवता के स्वरूप की आराधना करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए उस इच्छित फलों को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। परंतु इन अल्प बुद्धि मनुष्यों का वह फल भी नश्वर होता है। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण शाकाम देवोपासना तथा भगवान की प्राप्ति का भक्ति का फल भेद स्पष्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा की ओर उन्मुख न होने की अपेक्षा साकाम होकर स्वार्थ पूर्ति के लिए भी उस ओर प्रवृत्त होना उत्तम है। कुछ लोग अपनी लालसाओं की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों तथा स्वरूपों की विधिवत पूजा उपासना करते हैं। विविध प्रकार के देवताओं की उपासना विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा उसके स्वरूप के अनुसार एवं उसकी पूजा के विधि विधान उपवास होम जप तंत्र मंत्र दान इत्यादि के अनुसार की जाती है। जैसे जिसकी भावना वैसे उसकी सिद्धि होती है। वास्तव में देवता सर्वात्मा चैतन्य स्वरूप परमात्मा वासुदेव का ही अंश होते हैं तथा परमार्थतः देवता और परमात्मा अभिन्न हैं। किंतु कुछ लोग लालसावश अपनी फल सिद्धि के लिए भेद दृष्टि से श्रद्धा पूर्वक देवताओं की सकाम पूजा करते हैं। भगवान शाकाम उपासकों की देवताओं के प्रति भक्ति को दृढ़ कर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा आध्यात्मिक विकास के लिए प्रथम और प्रमुख सोपान है। देवताओं की श्रद्धापूर्ण आराधना करने पर मनुष्य भगवान के द्वारा विहित फल प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य देवा आराधना करने पर ही ईश्वर के विधान के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। यद्यपि देवता यंत्रयामी परमात्मा के ही अंशभूत हैं तथा देवताओं की आराधना भी अंतोगत्वा परमात्मा की ही आराधना है, तथापि क्षुद्र लालसाओं के कुचक्र में ना फंसकर भगवान की पूजा करना ही कल्याणकारक होता है। अनित्य एवं विनश्वर पदार्थों के प्राप्ति के लिए देवाराधना करना अविवेक है। आध्यात्मिक दृष्टि से सब प्रकार की श्रद्धापूर्ण उपासना अंतोगत्वा मनुष्य की प्रगति में सहायक होती है। मनुष्य को फल देने वाला केवल एक परमेश्वर ही है। कोई उपासना व्यर्थ नहीं होती, किंतु देव उपासना की अपेक्षा परमात्मा की पूजा श्रेष्ठ होती है। क्षुद्र कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य भौतिक प्रपंच में फंसा रह जाता है तथा परमानंद से वंचित रह जाता है। ब्रह्म का उपासक ब्रह्म हो जाता है। नित्य सत स्वरूप चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एकत्र प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है। वही मानव जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि है। विवेकशील मनुष्य परमेश्वर के अंश रूप देवताओं को प्राप्त करता है,
किंतु वो केवल भगवान की ही भक्ति करता है तथा परमात्मा की यथार्थ रूप को जानने और उसके साथ एकता स्थापित करने का प्रयत्न करता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।